मित्रों, ये है मेरे पीछे भद्रावती नदी। भद्रावती नदी करौली की बहुत पुरानी नदी है। एक तरह से ऐसा कह सकते हो कि करौली की जो नींव है ये भद्रावती नदी के कारण ही है। साथी, ये भद्रावती नदी 672 में अर्जुन देव थे। अर्जुन देव ने इसी भद्रावती नदी पर बाघ और मेमने को एक साथ पानी पीते हुए देखा था। इतिहास था। इसको देखकर अर्जुन देव की समझ में नहीं आया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि बाघ के बगल में खड़ा होकर मेमना पानी पी रहा है। उसी दिन से इसने डिसाइड कर दिया अर्जुन देव ने कि भद्रावती के चारों ओर मेरी क्या है, राजधानी बसाऊंगा। और इस भद्रावती के चारों ओर करौली शहर की नींव रखी गई थी। तो साथियों, भद्रावती खतरनाक पानी आ रहा है कल रात से इसमें भद्रावती वैसे एक समय ऐसा था कि ये विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन पुनः भद्रावती में खतरनाक पानी है चारों तरफ से। और भद्रावती ऐसे जाते हुए पाचना जाएगी। तो 5 नदियों का जो संगम है वहां जाकर के मिलेगी साथियों पाचना में। और पाचना आपने देखा होगा साथियों की बिना सीमेंट के बना हुआ बांध, जो केवल मिट्टी कंकड़ों से बना हुआ बांध है। तो साथियों, ये चारों तरफ भद्रावती दिख रही है आप। ये एक ऐसा कह सकते हो कि एक संस्कृति का मिश्रण है चारों तरफ, जो करौली से कवर करती है। आप लांगरा से निकलती है और लांगरा से निकल करके पूरे कवर करती हुई यहाँ जाती है कहाँ पर, पाचना तक, जो 5 नदियों का संगम है। साथियों, ये है भद्रावती जो कल से उफान पर चल रही है। करौली की शहर बीचों बीच शहर से निकल कर जाती है भद्रावती। मस्जिद है सामने, इधर हिंदुओं का वो है, दोनों मुस्लिम और हिंदुओं का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है भद्रावती के दोनों ओर साथियों। तो ये करौली का इतिहास है साथियों। धन्यवाद आप सभी के लिए। इधर आप देखो कितने मस्जिद है, चारों तरफ एक कॉम्बिनेशन है, एक ही साथ सारी चीजें बनी हुई हैं यहाँ पर। बहुत ही एक मेलजोल वाली संस्कृति रही है करौली के साथ। बहुत ही खतरनाक मेलजोल रहा है संप्रदायों के मध्य करौली के अंदर। इसलिए करौली बहुत उच्च लेवल पर रही है इतिहास में। हॉबी है साथियों करौली। तो आपको बिल्कुल घूमने आइए आप भद्रावती नदी, पाचना, और मजे लीजिए यहाँ करौली के नेचुरल दृश्य, प्राकृतिक दृश्य के। चलो धन्यवाद साथियों आप सब। तो ये आपके देखो, इधर देखो, ये राजाओं के महल हैं। वो राजाओं के महल हैं आपके, ये भद्रावती राजाओं के महल हैं। उधर मदन मोहन जी महाराज हैं, आगे मदन मोहन जी महाराज का मंदिर है आपके। ये पुल है आपकी भद्रावती। जब लोग नमाज अदा करने के लिए इधर से क्रॉस करते हैं तो पुल को क्रॉस करके मस्जिद में आते हैं और यहाँ प्रार्थना करते हैं आप मस्जिद में आकर के। ये भद्रावती चारों ओर चल रही है आप। भद्रावती देखो आप कितनी उफान पर है। एक समय ऐसा था कि भद्रावती नदी में पानी नहीं था, एकदम संकटग्रस्त हो गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला चाहे तो किसी को भी हरा कर सकता है, ऐसे भद्रावती को हरा कर दिया है। अब लोग देख रहे हो आप, कितने पर्यटक आ रहे हैं भद्रावती के चारों। देखो आप चारों तरफ देखो, पुल पे लोग खड़े हुए हैं। चारों तरफ एक करौली का दृश्य है। करौली की बाउंड्री है पूरी की पूरी करौली की बाउंड्री है। वर्तमान में तो शहर के मध्य में से निकल रही है एक तरह से, ऐसा मानो आप। पूरी करौली को कवर कर रही है भद्रावती। भद्रावती को करौली शहर की जीवन रेखा कहा जाता है। इतिहास में जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है भद्रावती को। यहाँ से लोगों को पानी की सप्लाई होती थी, लोग यहाँ पानी पीते थे, जानवर यहाँ पानी पीते थे। ये पूरा जो आप बाघ और मेमने की बात कर रहे थे अभी हमने, अर्जुन देव ने जो देखा था उसी घाट में देखा था। उधर बाघ और मेमने को बच्चे खड़े हुए उधर पहले ही जंगल उधर वाले घाट पर बाघ और मेमने को देखा। बाघ और मेमने को देख करके अर्जुन देव भी अचंभित हो गए, ऐसा हो कैसे रहा है, जिसका आज भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि कितना लोग मेल मिलाप से रहते हैं यहाँ पर चारों। एक अटूट भाईचारा है करौली के अंदर। किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, एक अटूट भाईचारे के साथ रहते हैं साथ चारों। ये करौली की बाउंड्री है एक तरह से, ऐसा कह सकते हैं, जो पूरी करौली के लिए पानी की सप्लाई करती थी भद्रावती। बाकी करौली के राजाओं का भी लंबा इतिहास रहा है यहाँ पर। करौली को देखा जाए, मदन मोहन जी की नगरी के नाम से भी वर्तमान में करौली को जाना जाता है साथियों। मदन मोहन जी जस्ट ऊपर की साइड में है। इधर जो महल दिखाई दे रहे हैं आपको, मदन मोहन जी से ऊपर है, मदन मोहन जी का मंदिर है। तो यहाँ मदन मोहन जी है आपके।
ये ऊपर जो टावर आपको दिखाई दे रहा है, उधर ये महल दिखाई दे रहे हैं। इसके जस्ट आगे मदन मोहन जी का मंदिर है आपके साथ, जो गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है आपके यहाँ। गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है, प्रभु श्री कृष्ण के चरण हैं यहाँ पर आपके। मदन मोहन जी महाराज ओरिजिनल कृष्ण के चरण माने जाते हैं यहाँ पर, जो गौड़ीय संप्रदाय का। तो ये आपको भद्रावती को लेकर के बड़ा एंजॉयफुल वातावरण है भद्रावती का। यही भद्रावती नदी है, आपको मैं बताता हूँ। और जब हम छोटे छोटे थे, जब पेरेंट्स के साथ आते थे और यहाँ मजे करते थे, नहाते थे जम करके, क्या समय था वो, एक अलग ही समय था। एकदम साफ पानी रहता था, आले के लिए हुए पानी था, और इतने मजे करते थे इस पानी में, ये मान कर चलो वो तैरे हैं इस पानी, और नहाते थे, मजे करते थे। और हम ही नहीं, जितने भी करौली वासी हैं, इसलिए तो करौली की जीवन रेखा कहा जाता है। पानी पीने का पानी, लोगों के नहाने का, पशुओं के चारागाह के लिए, कृषि के लिए, सब चीज के लिए काम आता था। ये आपके भद्रावती नदी के किनारे, भद्रावती नदी के किनारे हिंदुओं का शुद्ध स्नान है। जब अंतिम संस्कार कर देते हैं हम लोग, सतनाना बोलते हैं जिसको हिंदुओं में, जब उसको करते हैं तो यहाँ ही आते हैं लोग करौली में जाकर। यहाँ शाही स्नान कुंड के नाम से जानते हैं इनको। शाही स्नान कुंड पहले राजा महाराजाओं के समय भी, इधर आपको दिख रहा होगा ये पेड़ों के पीछे की साइड, इधर शमशान था आगे चक्कर, और यहाँ पर स्नान करते थे। किसी की भी दाह संस्कार करने के बाद स्नान करते थे, सतनाना भी यहीं करते थे। वर्तमान में भी करौली में यहीं सतनाना करने आते हैं। ये मंदिर बना हुआ है आपके, इधर आप जाओगे तो इससे आगे की साइड में बैठे हनुमान जी का वो है आपके। इधर आप जाओगे तो इधर की साइड में बैठे हनुमान जी का मंदिर है, बैठे हनुमान जी का मंदिर है। बैठे हनुमान जी के मंदिर से थोड़ा सा आप लोग आगे जाओगे तो अब की बार यहाँ पर राम मंदिर का उद्घाटन भी किया गया है। करौली के अंदर राम मंदिर का भी उद्घाटन किया गया है, जो बैठे हनुमान जी से थोड़ा सा आगे यहाँ राम मंदिर है, जो अभी निर्माण चल रहा है। उसका राम मंदिर का निर्माण चल रहा है आपके। इधर आपको मैंने बताया कि भद्रावती नदी है, भद्रावती नदी के जस्ट पास में उधर जाओगे आप लोग, ये शाही कुंड है। शाही कुंड है जहाँ स्नान करते थे, इससे बोलो राजा रानी स्नान करते थे। शाही कुंड देखो, ये बहुत ऐतिहासिक स्थल है आपके करौली का। शाही कुंड देखिए आप लोग, शाही कुंड जहाँ राजा रानियों के बैठने के स्थान थे, स्नान किए जाते थे यहाँ पर। फिर अब वर्तमान में लोग इसी का इस्तेमाल, जैसे वो कहते हैं ना, स्नान करने के, सतनाने के बाद में जो स्नान वगैरह के लिए काम में लेते हैं शाही कुंड को। एक पवित्र स्थल करौली का आपकी शाही कुंड। तो ये भी एक ऐतिहासिक धरोहर है आपके। चारों तरफ से देख रहे होंगे, अब वो धीरे धीरे जर्ज होता जा रहा है। सरकारों ने टाइम पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए जो धरोहर है वो जर्ज होती जा रही है। जरूरी है इन चीज़ों पर यदि सरकार ध्यान दे, पुरातत्व के स्थलों पर, तो ये एक पर्यटन के रूप में करौली के लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। यदि हम सब लोग मिलकर के इन चीज़ों को पर्यटन के रूप में डेवलप करें तो हम सब लोगों की इकोनॉमी बढ़ सकती है आगे चल करके। बहुत ही शानदार है। देखो देखो कितना गहरा है, गहराई देखो आप लोग खुद देखो, गहराई कितनी शानदार गहराई है। जब ये लबालब पानी से भरा रहता होगा कितना शानदार दृश्य लगता होगा साथियों। ये हमने कई बार देखा है। जो सीढ़ी आपको दिखाई दे रही है, देखो ये नीचे नीचे जो दिखाई दे रही है, यहाँ तक तो पानी हम लोगों ने कई बार देखा है। जो हम छोटे छोटे थे बचपन में, तो कई बार यहाँ पानी देखा है हम लोगों ने। इतनी ऊंचाई तक पानी भर के आ जाता था साथियों। अब ये कंडीशन आप लोग देख रहे हैं, अब देखो उधर पूर्णतः घिर गई। तो हम तो यही अपील करेंगे राजस्थान सरकार से, करौली प्रशासन से, करौली महोदय MLA साहब से, सांसद साहब से, कि जो जीर्णोद्धार के लिए जो फंड आ रहे हैं सरकार के, उनको लगाया जाए। और ये मुद्दा, करौली के पर्यटन का मुद्दा विधानसभा में उठाया जाए, संसद में उठाया जाए। सांसद महोदय भजनलाल जाटव जी हैं, उनको संसद में भी मुद्दा उठाना चाहिए। और हमारे करौली विधायक दर्शन सिंह जी हैं, उनको ये मुद्दा विधानसभा में उठाना चाहिए कि ये जो जर्ज हालत पड़ी हुई है, जो पर्यटन के रूप में एक बड़ा हब बन सकता है करौली, तो करौली की इकोनॉमी को डेवलप किया जा सकता है इनके आधार पर। बिल्कुल ये मुद्दे उठाने चाहिए जिससे इनका जीर्णोद्धार करें। और CM महोदय भजनलाल जी से लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, भजनलाल शर्मा जी से, कि वो करौली पर ध्यान दें, करौली के लिए एक बड़ा फंड दें करौली विधायक महोदय को, दर्शन सिंह जी को, जिससे इनका जीर्णोद्धार करवाया जा सके।
ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो मैंने आपको एक शाही कुंड के बारे में बताया, करौली में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो एक अच्छा पर्यटन टूरिस्ट पैलेस डेवलप हो सकता है करौली, और इसके साथ साथ करौली के लोगों की इकोनॉमी को सुधारा जा सकता है। तो करौली में साथियों एक इंडस्ट्री नहीं है, तो कम से कम जो पुरानी चीज़ें हैं उनको आप जीर्णोद्धार करवा करके एक इकोनॉमी के सोर्स तो डेवलप कर ही सकते हैं करौली के लिए। तो इसलिए हमारी राजस्थान सरकार से, केंद्र सरकार से विनम्र निवेदन है कि करौली पर ध्यान दें। करौली की जो जीर्ण हालत पड़ी हुई है पुरानी चीज़ों की, उनका जीर्णोद्धार करवाएं। करौली का एक इतिहास रहा है, इसलिए यदि इनका जीर्णोद्धार करवाया जाए, पर्यटन के रूप में डेवलप की जाए, तो यहाँ जितने भी लोग आएंगे उनको इतिहास बताया जाएगा। हमारी अगली पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है, उसको इतिहास बताया जाएगा कि देखो करौली का इतिहास क्या रहा है, जिससे वो भी ये समझ पाएँ, भारतीय कल्चर को समझ पाएँ, करौली कितने मेल मिलाप का शहर रहा है सभी समुदायों का, उसको भी वो समझ पाएँ, वो एक मानवता उनके अंदर आ पाए, जो राष्ट्र हित में, राष्ट्र के विकास में एक अमूल्य रूप ले सके, वो एक अमूल्य साबित हों, वो लोग अपनी जीवन में कुछ कर पाएँ। इसलिए करौली के इतिहास को जानना नई पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है साहब। नई पीढ़ी ही वह बदलाव ला सकती है जो राष्ट्र राज्य को परिवर्तित कर सकती है। तो नई पीढ़ी पर पूर्ण भरोसा है कि नई पीढ़ी इस मुद्दे को आगे सरकार तक उठाएगी और इन सब चीज़ों का जीर्णोद्धार करवाएगी। चलो साथियों, ये हम लोगों ने आपको जो मेन चीज़ थी वो बताई साथियों। चलो इसी के साथ हम लोग आपसे अलविदा लेते हैं। चलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।